हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 का विषय सोशल साइंस का सेट 2 2021-22 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर क, 14 जुलाई 1789। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2, टाइद क्या था? टाइद क्या था? तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया गया प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, धार्मिक कर या फिर कृषि कर। तो इसका सही तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग, धार्मिक कर। अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला गया है फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता था? इसका ऑप्शन दिया गया आपको, तो ऑप्शन नंबर क, सामंत, पादरी, सर्वहारा या फिर स्टेट। तो आपका 3 का सही तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेट। अगला प्रश्न हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला गया मास्ले क्या है? रूस का राष्ट्रीय गान, अमेरिका का राष्ट्रीय गान, फ्रांस का राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रीय गान। तो आपका 4 का सही तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, फ्रांस का राष्ट्रीय गान। अगला प्रश्न हम लोग का 5 नंबर बोला गया है 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन था? लुइस 15वां, लुइस 16वां, नेपोलियन या फिर लेनिन। तो 5 का सही तो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, लुइस 16वां। अगला प्रश्न नंबर 6 नंबर, इसमें बोला गया रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता है? समानत, मसाई, पादरी, कुलक। तो अगर 6 का सही तो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, कुलक। अगला प्रश्न नंबर 7 नंबर बोला गया मार्फा बार्सिलेवा कौन थी? मार्फा बार्सिलेवा कौन थी? ऑप्शन में दिया गया एक जादूगर, एक बहादुर महिला कारीगर, एक अनपढ़ किसान, एक शिक्षिका। तो 7 का सही तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, एक बहादुर महिला कारीगर। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8, उसमें बोला गया सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा? तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, पेट्रोगाद्र। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग का 9 नंबर बोला गया 1917 में राजशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? तो 9 का सही तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, मार्च क्रांति। क्या आ जाएगा आपका? मार्च क्रांति। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोगों का ऑप्शन नंबर 10 में बोला गया है, इसमें बोला गया समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? तो आपको 10 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर क, क्या होगा? रॉबर्ट ओवेन। ठीक है। अगला प्रश्न 11 नंबर, इसमें बोला गया भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल, यहाँ से देखिए आपको ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, भूगोल। भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? देखिए उसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, क्या हो जाएगा? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न हम लोग का 12 नंबर, इसमें बोला गया भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? 97.25 पूर्व, 77.6 पूर्व, या फिर 68.7 पूर्व, या फिर 82.30 पूर्व। तो 12 का सही तो जगह ऑप्शन नंबर घ, ऑप्शन नंबर घ, 82.30 पूर्व। अगला प्रश्न हम लोगों का 13 नंबर बोला गया नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो इसका सही तो हो जाएगा 13 नंबर का घ, झारखंड से नहीं मिलती है। अगला प्रश्न हम लोग 14 नंबर में बोला गया भारत को भौगोलिक आकृतियों में दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया जाता है? भारत को भौगोलिक आकृति के दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया जाता है? यहाँ पे दिया गया आपका ऑप्शन में 4, 5, 6, 7। तो 14 का सही तो जगह आपका ऑप्शन नंबर ग, 6 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 15 नंबर में बोला गया हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मोकालू या फिर धौलागिरी। तो इसका सही तो जगह ऑप्शन नंबर ख, कंचनजंगा। अगला प्रश्न नंबर 16 नंबर में बोला गया पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है? पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया नागा पर्वत, मिजो पर्वत, पटकोई पर्वत या फिर शिवालिक पर्वत। तो 16 का सही तो जगह ऑप्शन नंबर घ, शिवालिक पर्वत। अगला प्रश्न नंबर 17 नंबर में बोला गया एक स्थलीय भाग जो चारों ओर से समुद्र से घिरा क्या कहलाता है? तट, द्वीप, परिद्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही तो जगह आपका द्वीप, क्योंकि परिद्वीप क्या होता है? इसका 3 ओर से घिरा होता है जल से। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोगों का 18 नंबर में बोला गया है गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित होती है? भाबर, भांगर, खादर या तराई। तो 18 का सही तो जगह का ऑप्शन नंबर ख, भांगर।
अगला प्रश्न हम लोग 19 नंबर इसमें बोला गया गंगा नदी का उद्गम कहाँ है? अमरकंटक, गंगोत्री, मानसरोवर या फिर सप्तकोशी। तो इसका सही उत्तर जगह आपका ऑप्शन नंबर ख गंगोत्री। अगला प्रश्न हम लोग का 20 नंबर उसमें बोला गया है डल झील किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ये तो जानना सबको लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही प्रचलित झील है, सबको ये जानते हैं इसको। तो इसका सही तो जगह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न 21 नंबर इसमें बोला गया है गेहूँ, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसल है? रबी फसल, खरीफ फसल, रबी एवं खरीफ या फिर नकदी फसल। तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क रबी फसल। अगला प्रश्न हम लोग का 22 नंबर इसमें बोला गया हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं हैं? गेहूँ तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि, ज्वार तथा बाजरा के उत्पादन में वृद्धि, गन्ने की खेती में प्रत्याशित वृद्धि या फिर नकदी फसलों के उत्पादन में वृद्धि। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क गेहूँ तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि। अगला प्रश्न हम लोगों का 23 नंबर में बोला गया है बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? ठीक है, इसके ऑप्शन में देखिए दिया गया कौन नंबर में एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक फसल पैदा करना, एक वर्ष में किसी भूमि पर कोई भी फसल पैदा ना करना, या फिर एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल पैदा करना, इनमें से कोई नहीं। तो बहुविधि बोला कि मतलब अधिक होगा, यानी एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना, यानी आपका 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। अगला प्रश्न नंबर 24 नंबर में बोला गया है अपनी आजीविका के लिए श्रवण ने एक डेयरी की दुकान खोली। श्रवण की यह क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? कृषि क्रिया, गैर कृषि क्रिया, अनार्थिक क्रिया या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका देखिए 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख गैर कृषि, क्योंकि ये कृषि के संबंध में नहीं आता है। अगला प्रश्न नंबर 25 नंबर इसमें बोला गया है HIV का क्या तात्पर्य है? कम उत्पादन करने वाले बीज, अधिक उत्पादन करने वाले बीज, अच्छे उत्पादन करने वाले बीज या फिर खराब उत्पादन करने वाला बीज। तो आपका 25 का सही उत्तर जाएगा ख नंबर अधिक उत्पादन करने वाला। क्योंकि HIV देखिएगा आप किसी भी बीज के पैकेट में दिया हुआ रहता है HIV लिखा हुआ रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 26 नंबर बोला गया है निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? साक्षरता दर या फिर लोगों की स्वास्थ्य, कौशल निर्माण, इनमें से कौन? यानी क्या बोला गया ऐसा क्वेश्चन देखो निम्नलिखित में से कौन एक कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? यानी 26 का सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर घ इनमें से सभी। ठीक है, क्योंकि साक्षरता भी होना चाहिए, स्वास्थ्य भी होना चाहिए, कौशल भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा बात नहीं कि आप शिक्षित हैं पर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो इसे भी आपका या जनसंख्या गुणवत्ता के अंतर्गत ये वाला नहीं आता। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 27 में बोला गया भारत सरकार की पहल सर्व शिक्षा। ठीक है, भारत सरकार के पहल सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कोई भारतीय राज्य के शैक्षणिक रूप से पिछड़े जिलों के वयस्कों के साथ साथ बच्चों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, महिला को शिक्षा देने पर ध्यान देना, पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना, या फिर 6 से 14 के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना। तो आपका देखिए 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी 6 से 14 के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना। ठीक है, अगला प्रश्न 28 नंबर में बोला गया इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? पशुपालन, कपड़ा बुनना, बैंकिंग या फिर ट्यूशन पढ़ना। देखिए यहाँ पे तो बैंकिंग के सरकारी टाइप का जॉब है, इसीलिए इसको प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ग। अगला प्रश्न हम लोग का 29 नंबर में बोला गया किसी एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, यदि उनमें से 2 लोगों को हटा दिया जाए तो उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह किस प्रकार की बेरोजगारी की इंगित करता है? मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, इनमें से कोई नहीं। तो 29 का सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर ख प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला प्रश्न नंबर 30 नंबर इसमें बोला गया शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानवों को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है? मानव पूंजी, स्थायी पूंजी या कि अस्थायी पूंजी या फिर कार्यशील पूंजी। देखिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित की गई मानव के अर्थशास्त्र में। ठीक है, इसीलिए आपका 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क मानव पूंजी, क्योंकि ये देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य कि मानव के ऊपर ही है। ठीक है, अगला है हम लोगों का 31 नंबर। ठीक है, इसमें बोला गया है यहाँ देखिए आपका नागरिक स्टार्ट हो जाता है। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासन वंशानुगत है, चुनाव धन बल का प्रयोग हो, जनता शासकों का चुनाव करती है, फिर सेना शासन को अपने हाथों में ले लेती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग जनता शासकों का चुनाव करती है। अगला प्रश्न नंबर 32 में बोला गया है चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसे है? कम्युनिस्ट पार्टी का
चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसे है? कम्युनिस्ट पार्टी को, राष्ट्रीय जनसम्मत को, प्रधानमंत्री के, इनमें से कोई नहीं। तो 32 का सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर को, कम्युनिस्ट पार्टी का। अगला प्रश्न हम लोगों का 33 में बोला गया जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ? ठीक है, 1960, 1970, 1980 या 1990। तो 33 का सही उत्तर जगह आपका ऑप्शन नंबर ग, 1980 में जिम्बाब्वे स्वतंत्र हुआ। अगला प्रश्न 34 में उसमें बोला गया रॉबर्ट मुगाबे कहाँ के राष्ट्रपति थे? दक्षिण अफ्रीका, चीन, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे। तो 34 का सही उत्तर जगह आपका ऑप्शन नंबर घ, जिम्बाब्वे। अगला प्रश्न हम लोग 35 नंबर में बोला गया दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये आप लोग इंग्लिश बुक में भी है 10th क्लास का। परवेज मुशर्रफ, रॉबर्ट मुगाबे, नेल्सन मंडेला, जेकब जुमा। तो इसका सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर ग, नेल्सन मंडेला। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का 36 में बोला गया संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य? देखिए सत्य नहीं, कौन सा कथन असत्य, इसको हमको ढूंढना है। तो सबको पढ़ कर देखते हैं। यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा एवं सहयोग विकसित करता है। यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार है। यह सरकार से अधिक सीमा नहीं बताता है, यह नागरिकों के अधिकार के बारे में बताता है। तो आपका 36 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यह सरकार से अधिक की सीमा नहीं बताता है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 37 में बोला गया भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव कराए गए? जुलाई 1942, जुलाई 1944, जुलाई 1945 या फिर जुलाई 1946। तो आपका 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, जुलाई 1946। अगला प्रश्न 38 नंबर में बोला गया है इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं थे? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न हम लोगों का 39 नंबर में बोला गया इनमें से भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य कौन है? समानता, स्वतंत्रता, असमानता या फिर पंथनिरपेक्ष। तो आपका 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, असहिष्णुता, असहिष्णुता। अगला और लास्ट प्रश्न नंबर 40 में बोला गया इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? मोतीलाल नेहरू 1928 में भारत का संविधान बनाया, या फिर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष, इंदिरा गांधी संविधान सभा की सदस्य। तो 40 का सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर घ, क्योंकि वो सम्मिलित नहीं है, क्योंकि इंदिरा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये वाला वीडियो समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको हम हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और अगला शेयर सब जानने के लिए आप लोग क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।